मैं एसआईपी बताऊंगा, एसआईपी होती क्या है, एसआईपी कैसे करते हैं ये बताऊंगा आपको। और आप समझ सकते हो एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है। एफडी से अच्छा होता है एसआईपी करना। जैसे आप एलआईसी करते हो सेम टू सेम एज इट इज है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं ये रिक्सी है, ये है, वो है। कुछ रिक्सी नहीं है। आप फंड ऐसा सोचो, फंड कौन सा लेना है। फंड अच्छा होना चाहिए जो सब हर सेक्टर में इन्वेस्ट करे। उस वो एसआईपी अगर वो फंड आप यूज़ करो। अब फंड कैसे पता चलेगा कि अच्छा फंड है खराब फंड है। जिसकी रेटिंग 4, 3, 5 ऐसे रेटिंग हो अच्छा, तो वो अच्छा फंड है आपके लिए। ठीक है, 2 करोड़ रुपए है फंड का साइज है। अब आप देखो मंथली एसआईपी कर सकते हो। अब मंथली एसआईपी आप इतने में भी कर सकते हो। ठीक है, 500 में या वन टाइम 20,000 चाहे जितना आपको करना हो। तो आप मंथली एसआईपी देखते हैं पहले। मंथली एसआईपी मतलब 500 में हम करते हैं। मान लो हम आपको मंथली एसआईपी देखो, अगर आप मंथली एसआईपी 3 साल के लिए करते हो तो आपको 72,000 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और वही वो 84,000 रुपये आपको मतलब वापस मिलेगा। वुड बी कम मतलब और थोड़ा मोड़ा 19-20, लेकिन आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट से कैसे मिलता है। अच्छा ये देखो आप 1,71,000 ऐसे मिलेगा। ठीक है, ऐसे एसआईपी ऐसे करते हैं। आप एसआईपी कर सकते हो अपने हिसाब से, आप जैसे आपको बेटर लगे। और ओवरऑल अगर आप देखोगे एनालाइज करके तो 12% का रिटर्न, मतलब अगर आप 12% का रिटर्न भी देखते हो तो आराम से आप निकाल सकते हो 3 साल में। अगर 1,000 रुपया 2,000 जितना आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करना हो, या वन टाइम अगर इन्वेस्टमेंट कर दिए 50,000 50,000 और 5 साल के लिए तो 50,000 आपको 97,000 है। 3 साल के लिए 76,000। मतलब जैसा पीरियड अगर कम रहेगा तो कम रिटर्न मिलेगा। पीरियड अगर ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, स्किप नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट तो। और ये क्या कैसे करती है, मतलब कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती है अपना पैसा, ये देखिए आपको फंड। ये टॉप 10 होल्डिंग्स, मतलब 10 होल्डिंग है इसके पास। ठीक है, देखिए कौन कौन से टॉप बड़ी बड़ी कंपनी में। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड आपको पता है, रिलायंस इंडस्ट्री, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, आईटीसी, फिर ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, भारतीय एयरटेल। ठीक है, सी आल होल्डिंग। ये देख ऐसे ही होल्डिंग, मतलब ये बहुत अपना होल्डिंग देखता रहता है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी में होल्डिंग करता है। ठीक है, रिटर्न एंड इक्विटी अगर एनुअलाइज की बात करेंगे, एनुअलाइज्ड मतलब 1 साल में 8.4 रिटर्न है, 3 साल में 15 है, 5 साल में 14। अरे मैं कहता हूँ अगर बार रेगुलर कर रहे हैं और मान लीजिए 12 का भी रिटर्न तो अच्छा रिटर्न है, खराब तो रिटर्न नहीं है मेरे हिसाब से। एफडी से बेटर रिटर्न है। और कैटेगराइज एवरेज रिटर्न आपको दिख ही रहा है, रैंक वाला दिख ही रहा है, अंडरस्टैंड। और सिमिलर फंड, ऐसे ही कुछ सिमिलर फंड आपको मिल जाएंगे। एक्सपेंस रेशियो, एक बात याद रखिए, एक्सपेंस रेशियो जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस रेशियो वो होता है जैसे आपका इन्वेस्टमेंट किए और आपको अमाउंट मतलब 1 साल बाद अगर निकालना मन किया, अगर 2 साल बाद आपको निकालना, तो एक्सपेंस रेशियो चार्ज कम देना पड़ेगा, मतलब वो कम लेगा फॉर जो फंड वाला रहेगा। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो जितना कम उतना अच्छा। ऐसे ही ठीक है। ऐसे म्यूचुअल फंड मतलब कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर